गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि सॉरी वीडियो कुछ दिनों से आ नहीं पा रही है, तो इसके लिए माफ़ करना। और 18 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो उस दिन से मैं रेगुलर वीडियो डालना शुरू करूँगा। आप लोग जो कोई भी रेगुलर वीडियो देखना चाहेंगे वो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मेंबरशिप को ज्वाइन कर पाएंगे वही रेगुलर वीडियो देख पाएंगे। मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं ये बता दूँ कि आप हेडफोन लगा के सुनिए, क्योंकि बीच बीच में डायलॉग थोड़े अच्छे नहीं हैं। चलो अब वीडियो स्टार्ट होता है, एंजॉय द वीडियो। थोड़ा इसका स्टोरी बता देता हूँ। इसकी स्टोरी ऐसी है कि डीमन क्वीन को मार दिया जाता है और उसकी रिवेंज के लिए हमारा एमसी किस तरीके से सारे हीरो को डिफीट करता है, आप जानेंगे इस स्टोरी में। हाँ, मेरी वॉइस क्वालिटी डाउन आएगी, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए कि जो वीडियो का स्पीड है उसे थोड़ा इंक्रीज करके सुनिए। इसमें जो वॉइस क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी और जो बैकग्राउंड के वॉइस हैं वो भी हट जाएंगे। तो अब वीडियो देखिए, बहुत बकवास हो गया। और कमेंट में बताइए कि ये कैसा लगा। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है डीमन क्वीन के कैसल में छोटा मॉन्स्टर रो रहा होता है और छुपा होता है। डीमन क्वीन को चोट लगा होता है, उसके चारों तरफ उसके ब्लड फैल गए होते हैं। डीमन क्वीन कह रही होती है, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो हम लोग यहाँ मिलजुल के रहने के बारे में बात करने वाले थे। डीमन क्वीन, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इंसान और डीमन एक साथ मिलके रह सकते हैं? सुनने के बाद डीमन क्वीन को गुस्सा आता है। डीमन क्वीन अपनी ताकत रिलीज कर रही होती है। तुम लोग डरपोक हो, हमला करने के लिए आगे कूद जाती है। डीमन क्वीन अपने हाथों को पीछे लेती है, हमले के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये सब करते देख स्माइल करने लगता है। फिर अचानक से डीमन क्वीन के पीछे एक लड़की आ जाती है स्वॉर्ड पकड़ के। देख के डीमन क्वीन पीछे मुड़ती है, लेकिन तब तक देर हो गया होता है। वो लड़की डीमन क्वीन पे अपना स्वॉर्ड चला दी होती है। तुम क्या सोचती हो डीमन क्वीन? हम लोगों को बहुत समय लगा तुम्हारे लिए कोई ऐसा पॉइजन ढूंढना जो तुम पे असर करे, जिनके कारण डीमन क्वीन से उसका ब्लड निकाल रहा होता है। ये सोचना कि तुम्हारे जैसे घिनौनी प्राणी अभी भी हमारे साथ सांस लेते हैं, सोच के ही मुझे घिन आ रही है। जो क्वीन है वो उसके कपड़े को पकड़ लेती है। उसे अपने कपड़े को पकड़ता देख उसे और गुस्सा आता है। अभी वो अपना स्वॉर्ड चलाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, घटिया प्राणी मर जाओ, घटिया प्राणी मर जाओ। चिल्लाते हुए बहुत सारे स्वॉर्ड चला रही होती है। डीमन क्वीन के साथ ऐसा होता देख छोटा डीमन होता है वो बहुत रो रहा होता है। लड़की को रोकते हुए कहते हैं कि हे तुम रुक जाओ, तुम्हें पता है ना कि जो डीमन क्वीन है वो इमोर्टल है, उसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए तुम इसके पास जितना भी फिजिकल अटैक करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपने आप को बार बार हील कर सकती है। इसे सील करते वक्त एक ऐसा दर्द देना चाहिए जिसे ये कभी ना भूल पाए। हम लोग इतने दूर तक आए हैं तो हम लोग तो थक गए होंगे, तो थोड़ा मजा किया जाए। ये लोग डीमन क्वीन को घेर रहे होते हैं। सुनने के बाद मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि मुझे डीमन क्वीन को बचाना होगा इन लोगों से। तभी डीमन क्वीन की नजर आगे जाती है। हाँ, उसकी नजर उस छोटे मॉन्स्टर पे जाती है। डीमन क्वीन कहने लगती है, आर्काइव भागो। ये देख के आर्काइव यानी कि डीमन रोने लगता है और तभी डीमन किंग को पीछे से पकड़ लिया जाता है। वे उनमें से एक हंस रहा होता है और अपने डैगर को निकाल लेता है। फिर कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ? तुम डीमन क्वीन हो, लेकिन हो तो तुम एक औरत ही ना। अगले पल में डीमन क्वीन के कपड़े को अपने डैगर से काट देता है। डीमन क्वीन नीचे गिर जाती है। कह रहे होते हैं, अच्छी बात है, हमने इसे पॉइजन दे दिया है, उसकी वजह से अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। जल्दी करो, इसके सारे कपड़े को निकाल लो। और कपड़े को निकालने लगते हैं। कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो डीमन क्वीन की बॉडी। भी पहले हम डीमन क्वीन के पास भी जाने में बहुत घबराते थे, लेकिन अब की बात कुछ और है। लेकिन पॉइजन के कारण अभी कुछ नहीं कर सकती। तुम तैयार हो जाओ बीच। डीमन क्वीन के बाल को पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम जब तक तुमसे वो करते रहेंगे जब तक तुम टूट ना जाओ। ये वो का मतलब आप लोग समझ जाओ, मैं नहीं बोल सकता। बस इतना जान लीजिए कि उसका शुरुआत एप से होता है। डीमन क्वीन चिल्लाने लगती है, नहीं जो का बार बार चिल्ला रही होती है, लेकिन वो लोग रुके नहीं रहते। डीमन क्वीन को हर तरीके से असॉल्ट किया जा रहा होता है। आर्काइव होता है वो अपनी आंखों से ये सब देख रहा होता है। आंसू गिरे जा रहे होते हैं। को याद आ रहा होता है कि डीमन क्वीन ने उसे कैसे बचाया था। आर्काइव रोते हुए डीमन क्वीन को बचाने के लिए भग रहा होता है। अपने पास्ट की सारी मेमोरी याद आ रही होती है। तो डीमन क्वीन है वो इससे कैसे प्यार किया करती थी। आर्काइव है वो अपने हाथों में कुछ मैजिक कर रहा होता है। इन लोगों से आने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने हंसी खुशी रहा करते थे। अभी जो आर्काइव होता है वो अपने हाथ को उस लड़की के पेट में रख देता है। जब उसे पता चलता है कि उसने उसके बॉडी को छू लिया है,
तो उसे बहुत गुस्सा आता है। आर्काइव उस लड़की पे एक मैजिक कर देता है, वो थक के मारे वहीं गिर जाता है। उसे देख उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आर्काइव के गले को वो काट देती है। लड़की चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम मेरे सामने से हट जाओ। ये देख के डीमन क्वीन शॉक में रहती है। आर्काइव का गला है वो इधर से उधर होते होते डीमन क्वीन के सामने गिर जाता है। बस डीमन क्वीन को गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगती है। डीमन क्वीन आर्काइव के पास जा रही होती है। क्वीन को आगे जाते देख अपने हथियार से उसका हाथ को काट देता है। इसके कारण वो दर्द में नीचे गिर गई होती है। तो लगता है कि डीमन क्वीन पे अब हम लोगों का जो हमला है वो काम आने वाले हैं, इसलिए अब हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसे सील करने के लिए डीमन क्वीन आगे जा रही होती है और वो लड़खड़ाते आवाज में कहती, आर्काइन मैं जैसे मॉन्स्टरों को भी दुख लगता है अपने जैसे को मरते देख। आखिरकार जो तुम्हारे दिल पे चोट लगी वो भी इसके मरने पे। तुम्हारे जैसे शैतान जो काफी इंसानों की जिंदगी को लिए हैं, क्या मजाक है। वो अपने स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़े जा रहा होता है। डीमन क्वीन आर्काई के पास जा रही होती है खिसकते हुए। ये सब चीजें जो हो रही है इसे तुम अपनी इमोर्टी पे दोष दो। सॉरी बोलते बनाना हो तो जो तुम्हारा भविष्य है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हमेशा के लिए सील हो जाना, अपनी इस घटिया शरीर के साथ नर्क में जाके रहना। अपने स्वॉर्ड को आगे कर लेता है और हमले के लिए तैयार होता है। डीमन क्वीन अंत तक सील हो जाओ एक हमला करता है, जिसके कारण पूरी तरीके से लाइट आ रही होती है। दिखाया जाता है कि आर्काइन आखिरकार मर जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। डीमन क्वीन को दिखाई जाती है इन लोगों ने शायद सील कर दिया होता है, जिसके कारण ऐसा दिख रही होती है कि ये मर चुकी है। फिक्स तरीके से बताया नहीं गया है, बस इतना पता है कि ये अभी सील हो चुकी है। इन सब चीजों को देख के वो स्माइल करता है और अगले पल जोरों से हंसने लगता है। ये जो लड़की होती है उसकी नजर आर्काइव पे जाता है। ये बॉडी को देखते हुए कहती है कि ये कितना घटिया प्राणी है। ये जो लड़की है उसको अपने पेट में कुछ महसूस होता है। ये लड़की नहीं, ये एल्फ है, मैं लड़की ही कब से बोल रहा हूँ। वो अपने पेट को छूने लगती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। डीमन किंग को पूरी तरीके से इन लोग सील नहीं किए होते। ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, हमें डीमन किंग को पूरी तरीके से सील करना पड़ेगा। डीमन क्वीन को सील करने के बाद समय बीत जाता है। 8 में से 2 हीरो हैं, उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली और उन दोनों का एक बच्चा होने वाला था। अभी हमें उस बच्चे का सीन दिखाया जाता है। अभी उस बच्चे के साथ कुछ होने लगता है। उसके पास ग्रीन कलर की एनर्जी आ रही होती है, उसके आंख में जाती है और उसके शरीर में घुस रही होती है। जो बच्चे का नॉर्मल आइज था वो चेंज हो जाता है और वो आइज अब एक डीमन आइज बन जाता है। और कुछ नहीं, ये एक ब्लड पैरासाइट होता है। इस बातों को इस बात से समझ सकते हो कि एक जो बर्ड होती है वो अपने अंडे को दूसरों के घोंसले में दे देती है और जो उनके खुद के अंडे हैं उन्हें नीचे फेंक देती है। लेकिन जब इसे डीमन करते हैं, जो इंसान के बेबी है उनके सोल को ये लोग खा जाते हैं और वहाँ ये खुद चले जाते हैं अपने सोल के साथ। ये जो स्पेल है ये फॉरबिडन स्पेल है, मतलब मनाही है इस स्पेल को इस्तेमाल करने का। अब हमें 6 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। एलेक्सर इधर आओ, और ये कोई और नहीं, ये 8 हीरो में से एक हीरो एल्फ गर्ल होती है और इसका मैं नेम नहीं लेने वाला, इसका नेम कुछ ज्यादा ही लंबा है। दिखाया जाता है कि उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है और कोई नहीं, ये उनका चाइल्ड होता है। लेकिन असलियत में ये आर्काइन की सोल होती है इस ह्यूमन बॉडी में। वो कहता है, क्या हुआ मामा। की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आर्काइव कह रहा होता है, नहीं, जो नाम है वो आर्काइव है। उन लोगों को मेरे सिर काटने से पहले लोगों से बचने के लिए जो 8 हीरो है उनमें से मैंने एक हीरो पे अपना पैरासाइट मैजिक इस्तेमाल किया जो कि फॉरबिडन है, और मैंने इस एल्फ गर्ल के बच्चे के साथ अपना जगह बदल लिया। उस समय मेरे पास इतना ही माना बचा हुआ था मैं ब्लड पैरासाइट मैजिक कर सकूं। मैं डीमन किंग को बचाने के लिए वापिस यहाँ आया, वो भी एक इंसान के रूप में। एल्फ लेडी है वो स्माइल कर रही होती है आर्काइव को देख के। पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं इसके पहले वाले नाम को पुकार रहा हूँ आर्काइव। मैं इसका बेटा बन गया जो कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन में से एक है। सब चीजों को आर्काइव अपने मन में गुस्से में सोच रहा होता है, उस महिला के बेटे के रूप में जिसने डीमन क्वीन को सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट किया। इस दुनिया में मेरे लिए सिर्फ डीमन क्वीन ही सब कुछ थी।
कि जो मेरे फादर और मदर है वो कभी थे ही नहीं। यहाँ तक कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जब मैं अंडे से निकला तब मुझे मेरे ही लोगों ने मुझे छोड़ दिया। टाइप को कुछ बच्चे मार रहे होते हैं, सोचने लगता है। यहाँ तक कि जो इंसान है उनके रहे हुए चीजों को खा के मुझे जिंदा रहना पड़ता था। दिखाया जाता है आर्काइव इन सब चीजों से परेशान होकर रो रहा होता है। आगे बताने लगता है, तभी मैं उनसे मिला। लड़कों को पीछे से कुछ आवाज आती है। हे पीछे देखते हैं तो उनके सामने कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई देती है। इसके कारण वो डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। ह्यूमन क्वीन आर्किंग के पास आती और कहती है कि तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? अरे जैसा विग डीमन मैंने आज तक नहीं देखा। तुम मुझे अपना फेस दिखाओ और तुम्हारा नाम क्या है? सुन के आर्काइव कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तुम बात नहीं कर सकते, ये तो मुसीबत भरा है। कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम जैसे लोगों को मैं सड़कों से कैसे उठाती हूँ? तेरा क्या ख्याल है मैं तुम्हें भी उठा लूं? काइव कहने लगता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई नाम नहीं था, जो उसकी जीवन है वो पूरी तरीके से बर्बाद था, उन्होंने मुझे बचाया। तो बताया जाता है कि आर्काइव पढ़ाई कर रहा होता है और डीमन क्वीन के साथ बैठा होता है। क्या तुम्हें पसंद है बुक पढ़ना? डीमन क्वीन की बात जैसे सुनता है ये मुड़ के उनकी तरफ देखता है। डीमन क्वीन कुछ सोचने लगती है, भी वो क्लैप करती है। बात है तो चलो तुम्हारा नाम आर्काइव लगते हैं। आर्काइव अपनी नाम बोलने की कोशिश कर रहा होता है। आर्काइव एक ऐसी जगह है जहाँ सारे किताबों को रखा जाता है। ये तुम्हारे जैसे बुक पढ़ने वाले का इससे अच्छा नाम क्या ही हो सकता है। आर्काइव अपने नाम से बहुत खुश होता है। डीमन क्वीन कहती है कि अब से तुम्हारा नाम आर्काइव होगा। आर्काइव इस बात से खुश होता है, वो अपनी नाम लेने की बार बार कोशिश कर रहा होता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? क्या तुम्हें जानना है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों लाया? आर्काइव ये सुन के उनको देख रहा होता है। आर्काइव को अपने तरफ ऐसे देख वो खुद परेशान हो जाती है थोड़ा। देख सकते हो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं इस कैसल पे ही रह रही हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी जो बॉडी है और मैं इवल के तरीके से यहाँ खुद बन गई कि दूसरे डीमन लोग जिनके कोई पेरेंट्स होते हैं लेकिन मेरे नहीं। हालांकि जो मेरी शरीर है वो इंसानों की तरह सेम है लेकिन मैं बच्चे नहीं दे पाती, तक कि मैं फैमिली स्टार्ट भी नहीं कर सकती चाहे कितना भी कोशिश करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी किस्मत है, डीमन क्वीन की किस्मत। तभी डीमन क्वीन पीछे जाती है, आर्काइव के हाथ को पकड़ लेती है, उसके पास आके स्माइल करने लगती है। हे आर्काइव, क्या तुम मेरे फैमिली मेंबर बनोगे? भी अगले पल में एल्फ की आवाज आती है। हे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है क्या सोच रहे हो? नहीं मम्मा, कुछ नहीं सोच रहा। आर्काइव सोच रहा होता है ये मेरे सामने जो है एक्सियर, जो कि मेरी ह्यूमन मदर है और वो महिला जिसने डीमन क्वीन को सबसे ज्यादा ह्यूमिलेट किया था। सब चीजों को सोच के आर्काइव को बहुत गुस्सा आता है। वो इनको देख रहा होता है, इनमें सोचता है मैं कसम खाता हूँ मैं इन सब हीरो को मार डालूंगा। सब हीरो के बॉडी में डीमन क्वीन का सील है। सब हीरो के मारने ही पे डीमन क्वीन आजाद होगी। जो आर्काइव होता है वो कुछ ढूंढ रहा होता है, कुछ नहीं, एक बड़ा सैंडविच होता है। इसलिए जैसे ही मेरा रीबर्थ हुआ उसके बाद मेरे पास कुछ पावरें आ गई। नहीं अलेक्सियर, तुम्हें तुम्हारे वेजिटेबल को भी खाना पड़ेगा। जो आर्काइव होता है वो अपने डीमन आइस का इस्तेमाल करता है, इसकी असर होती है, इसके कारण उसके आइस का कलर चेंज हो जाता है। वो कहने लगती है, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम मीट खा लो। सैंडविच खाते हुए सोच रहा होता है ताकि जो मेरी पावर है वो अभी वीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है तक कि मैं 8 हीरो के पास होता हूँ तो जो मेरी पावर है वो और कम हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये जो महिला है यानी कि हीरो, ये डीमन आइस से आसानी से प्रभावित हो जाती है। तुम्हें क्या अच्छा लगा? ये 6 साल इंसान बन के जीने से मुझे कुछ समझ आया, क्योंकि इंसान है उनकी कमजोरियां है, जो इंसान है उनकी कमजोरियां उनकी फैमिली होती है। इसलिए ये मेरे सामने कमजोर पड़ जाती है क्योंकि मैं इसका बेटा हूँ। मैं एक सिंपल कमांड दे सकता हूँ कि तुम मर जाओ और वो मर जाएगी। लेकिन इनके लिए स्वॉर्ड हीरो जो कि मेरे फादर है, कहा जाता है कि उसका फादर उसको देख रहा होता है। एक चर्च का सीन दिखाता है। भाई लोगो देख के बोलो, मुझे खुद पता नहीं कहाँ का सीन है। स्वॉर्ड पकड़ के वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि ये कितना घिनौना है, डीमनों ने कितने लोगों को पकड़ा और औरतों का रेप किया,
मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसा लगता है। हीमन क्वीन के पास चले जाता है। चिंता मत करो, अगर हम लड़कों से तुम प्रेग्नेंट भी हो जाते हो तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसे मैं तुम्हारे पेट से ही निकाल लूंगा। बच्चों को तुम्हारे आँख के सामने ही खाऊंगा। आर्काइव गुस्से में सोच रहा होता है, मेरी जो शक्तियां है इसके सामने काम ही नहीं कर सकती कि ये मुझे प्यार ही नहीं करता किसी भी तरीके से, ना कोई फीलिंग है इसको मेरे लिए कुछ। अगर मैं अपने डीमन आइज का इसके ऊपर इस्तेमाल करूँ तो ये अपने एक पलक झपकते ही उससे छुटकारा पा जाएगा। जो आर्काइव है वो अपनी मदर फिर अपने फादर को देखने लगता है। मुझे पता है कि इस मैन को मैं कैसे मार सकता हूँ। लेडी कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारे जो फादर है वो होपलेस हैं। ये जो औरत है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इस हीरो को इसके प्यारी द्वारा मरवा दूंगा। सब चीजों को अपने मन में ही सोच के हंस रहा होता है। दरवाजा के पीछे से आवाज आती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। वो कहती है, क्यों? तुम हमेशा नहीं कहते थे कि तुम्हें लड़का चाहिए? लेकिन ये जो लड़का है इसने आज तक मुझसे गले भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि ये तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। आज तक इस लड़के को कभी भी मैंने स्माइल करते हुए नहीं देखा है। आर्काइव इन सब बातों को सुन रहा होता है। तुम्हें पता है तुम उसके सामने कभी दिल नहीं खोलते, ये सब इसलिए है। मैं हमेशा उसके साथ पिता की तरह रहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उस दिन उसकी आंखों में देखा तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई शिकारी किसी शिकार को देखता है। तब में जो उसकी आंखें थी वो किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी, वो कुछ और ही था। वो हमारा बच्चा है, ना तो उसके बाल का कलर ना तो उसके चेहरे का कुछ भी मेरे जैसा नहीं दिखता है, और जो उसके आंख है ऐसा लगता है कि वो किसी डीमन की आंखें हैं। वो ये सब कहता है। उसके बाद जब वो एल्फ की तरफ नजर घुमाता है वो डर जाता है। ये बात सुन के वो बहुत गुस्से में आ जाती है, घबराने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो डीमन है। गुस्से में और रोते हुए कहती है, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने किसी राक्षस के साथ मिलके तुम्हें धोखा दिया है? विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी बेवकूफ बात कभी सोच सकोगे। नहीं लिसा रोते हुए जा रही होती है, अपने आंसू को पोंछ रही होती है और कहीं नाटक कर रहा होता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि वो अभी सो के उठा है। मुझे लगता है कि मम्मा क्या हुआ? लिसा आर्काइव को गले लगा लेती है। अरे एलेक्जर, कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं तुम्हारे रूम में। पहले बता देता हूँ इसका नाम एलेक्जर रखा गया है, लेकिन मैं इसे आर्काइव बुलाता हूँ, पुराना वाला नाम है उसी के रूप में। आपके और पिताजी के बीच कुछ झगड़ा हुआ है मम्मा? इसमें मेरी गलती है? सच नहीं है, मुझे तुम पे गर्व है एलेक्जर। जो तुम्हारे पापा है वो तुम्हें समझते नहीं है। माँ, आखिरकार आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? वापस वो अपने डीमन आइज का इस्तेमाल करता है। ऊपर डीमन आइज का असर हो रहा होता है। आर्काइव अपने डीमन आइज का और इस्तेमाल करने लगता है, बताने लगती है, मैं बस तुम्हारे पापा को चाहती हूँ, उनके साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे जो पिताजी है वो तुमसे डरते हैं और मुझे लगता है कि वो दूसरे महिलाओं को देखते हैं। ये चाहते हैं ना कि जो पापा है वो आपको प्यार करे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जो पिताजी है वो मुझसे प्यार करे, परिवार के रूप में और एक महिला के रूप में। तो ऐसा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ माँ। कई अपने डीमन आइज का इस्तेमाल करते हुए उसे इल्यूजन दिखाता है, जहाँ उन्हें ऐसे सीन दिख रहे होते हैं। सब सीन मुझे एक्सप्लेन करते नहीं बनता, तो आप लोग समझ जा रहे हो यहाँ क्या हो रहा है। इसके कारण वो थक गई होती है। मैंने पहले ही बताया है उसने डीमन आइज का इस्तेमाल किया है और इसे इल्यूजन में ये सब दिखाया है। कहने लगता है जो इंसान है वो कितने नीच है। हमने डीमन आइज का इस्तेमाल करके जो माइंड इल्यूजन है उसे अच्छे तरीके से कर लिया, क्योंकि माइंड इल्यूजन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया। लोग भी हालत देख के समझ गए होंगे कि कितने अच्छे से काम किया है। लेकिन मैं इसकी ताकत का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इन सब चीजों में प्रॉब्लम ये है, कैसे उसको यकीन दिखाऊं कि ये सब असली में मैं कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें डीमन में बदलने जा रहा हूँ। कल दिखाया जाता है कि आर्काइव सो रहा होता है। कहा जाता है आर्काइव को मारने के लिए उसका जो फादर है वो डैगर लेके आ गया होता है। आर्काइव सो रहा होता है, के ऊपर डैगर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी किसी की आंखें दिखाई जाती है जो ऊपर से देख रही होती है। आर्के के ऊपर डैगर को मार रहा होता है, तभी डैगर को रोक दिया जाता है, वो भी उसकी वाइफ के द्वारा। भी डीमन आइज के कंट्रोल में होती है। ऐसा कहने लगती है, वाइल्ड डीमन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे हमला करने की? लिसा, वो तुम्हें काबू कर रहा है। डैगर को आगे बढ़ाते हुए कहीं पे फिर से हमला करने की कोशिश करता है। लिसा उसे रोकने लगती है। लिसा, ये हमारा बेटा नहीं है, ऐसा कहने लगता
लगती है कि चुप हो जाओ घटिया डीमन, एलेक्सर तुम यहाँ से चले जाओ। इन सब चीजों को देख के वो हंसते हुए जा रहा होता है। आर्काइव हंसने लगता है तुम लोगों को कैसे लगा निकम्मे इंसानों? इतना घिनौना है कि इन जैसे कमजोर लोगों ने हमारे डीमन रेस को हरा दिया। मुझे देख रहे हैं डीमन क्वीन, अपनी पिछली लाइफ में इतना यूजलेस था कि मैं कुछ कर ना सका, लेकिन इस लाइफ में हमारे रिवेंज को थोड़ा सा कंप्लीट कर पाया है। नहीं, आप मुझे देखते रहिएगा। आपसे वादा करता हूँ कि जिन जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है मैं उन सब से बदला लूंगा। जो फादर होता है उसके चारों तरफ कट लगा होता है, वो आगे खड़ा होता है, कहता है मैंने देख लिया। ये कहने लगता है अच्छा तुम ही हो जो वहाँ से आ सके। मैंने सोचा था कि ये कुछ दूसरी तरीके से होगा। वो अहंकारी मत बन, मुझे बस सोना पसंद है। ये सब खत्म हुआ कमीने डीमन। कमीने डीमन तू बता कि तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। मैंने तुझे खा लिया। हीरो का बच्चा था, वो तो बहुत स्वादिष्ट था। गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है नहीं। स्वॉर्ड को आर्काइव पर चलाने लगता है। फादर आप मुझे मारना चाहते हैं? सुन के उसे शौक लगता है, जिसके कारण वो रुक जाता है। पीछे से आवाज आता है सोर दे सैन, क्या ये सही है कि तुम इतना काम करो और अपनी जो वाइफ है कि अभी प्रेग्नेंट है उसे तुम भूल जाओ? ये सब जो चीज कर रहा हूँ पैसा कमाना, ये सब मेरे बच्चे के लिए है। लेकिन तुम तो गिल्ड के लिए काम करने वाले सूर्य योद्धा थे ना, तुम आखिरकार ये सब चीजें क्यों कर रहे हो कि तुम किसी विलेज में किसी की कोल्ड माइन में खुदाई करो? जो लीज है वो नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती है, और वैसे भी इन सब को छोड़ के मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी का फादर बनूंगा। इसलिए मैं जितना कुछ कर सकता हूँ उतना करूंगा। आर्काइव ने उसे फादर बोला था तो उसे अपनी पास्ट की मेमोरी याद आ रही थी, तो यही सब जा रहा था। अभी ये दिखाया जाता है कि चारों तरफ ब्लड होता है। ये ब्लड किसी और का नहीं, हीरो को होता है, क्योंकि उसके पेट में एक स्वॉर्ड आ गया होता है। हमला और कोई नहीं लिसा ने किया होता है। उसकी वाइफ से मुड़ता है और कहता है लिसा। एलेक्सर वे कुछ कह पाता उससे पहले कहने लगती ये मेरा बेटा है। जो हीरो होता है वो वहीं मर जाता है। बॉडी से चारों तरफ से खून निकल रहे होते हैं। ये सब चीज को देख के आर्काइव हंस रहा होता है। वो अपने डीमन आइज का इस्तेमाल किए जा रहा होता है। ऐसा है तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। आर्काइव अपना फिंगर स्लैप करता है, से जो डीमन आइज का असर होता है वो वहीं खत्म हो जाता है। लिसा को हो जाता है, वो आगे देखती है तो उसके सामने उसका जो हस्बैंड है वो मर चुका होता है। देख के वो शॉक में चली जाती है, हैरान होती है और कह रही होती है कि मैंने क्यों किया, छोड़ दे। ये कहने लगता है कि जो आदमी था वो सही था, कि तुम लग्जर हीरो तो मेरे द्वारा डीमन आइस के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे। अपने पति को डीमन समझ के उसी को मार चुके हो। क्यों एलेक्सर? लिसा अपने हाथों को देख रही होती है कि उसने अपने हाथों ही से अपने पति को मारा है। सोच के वो रोए जा रही होती है और परेशान हो रही होती है। एलेक्सर कहने लगता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ कोई, मैं आर्काइव हूँ जिसको तुमने मारा था, वाइल्ड डीमन। रोने लगती है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे माइंड कंट्रोल होके? देखो मॉम, जिसने पूरी दुनिया को बचाया, एक ग्रेट हीरो। तो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? पल में दिखाया जाता है कि लिसा अपना स्वॉर्ड पकड़ रही होती है, हंस रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि वो समय हो चुका है, अब मुझे चलो टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इनको इनके फैमिली से कितना लव होता है। क्या मुझे इसको डीमनाइज से कंट्रोल करना चाहिए? और कई बार में डीमनाइज का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी अगले पल में दिखाया जाता है कि लिसा अपने स्वॉर्ड को पकड़ के अपने ही गले को काट दी होती है। कई भी ये बात देख के थोड़ा हिल जाता है। वो आत्महत्या? अच्छा है मैं देख पाया तुमने अपने हस्बैंड को मार डाला, कि जो तुम्हारा चाइल्ड है उसे भी किसी ने खा लिया है। हर कहीं पास जाता है और उसके गले को पकड़ते हुए कहता है कि इसलिए जो तुम्हारा स्पिरिट है वो सह नहीं पाया होगा ना। जो आर्काइव होता है वो अपने हाथों को वहां से हटा रहा होता है, कहने लगता है कि मदर तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। जो लिसा होती है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाती है। आर्काइव अभी लिसा को परेशान करने के लिए मदर बोला होता है, कंफ्यूज कोई मत होना क्यों मदर बोला कहकर। लिसा का हाथ आर्काइव के चेहरे पे जाता है। आर्काइव भी थोड़ा परेशान होता है कि क्या हुआ। लिसा स्माइल करने लगती है और कहती है कि ये सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। हमारी जो माँ है वो तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा। बस सुन के आर्काइव को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना दांत चबा रहा होता है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने डीमन किंग को मुझसे छीना है, तो आखिरकार मुझे क्यों? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये कह रहा होता है कि मामा ये कौन सी जगह है? ये जो जगह है ये तुम्हारी जो मम्मा है उसकी फैमिली का ग्रेव है। तुम्हारी मम्मा की फैमिली है वो लोग डीमन द्वारा मर गए। तुम्हारी मम्मा है वो अकेले ही सिर्फ बच पाई थी। तुम्हारे फादर थे, अगर उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं भी इसी ग्रेव में होती। ऐसा कहने लगती है। माँ मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई थी और आज मैं आपको यहाँ कुछ बताने के लिए आई हूँ। एलेक्स को अपने गोद में उठा लेती है। लीसा रोते हुए अपने आंख में आंसू लाते हुए कहती है कि ये जो बेटी है उसकी भी अब फैमिली है। ये जितनी दुश्मनी थी और बदले की भावना थी डीमनों के खिलाफ, वो उस जंग के बाद अब खत्म हो गई। मैं सिर्फ अपने पति और अपने बेटे के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप हम लोगों पे नजर रखना। ये सब चीजें सुन के आर्काइव सोचने लगता है, हम डीमन थे जिन्होंने इनकी फैमिली पहले छीनी। मम्मा कहती है ना कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एल एल एलेक्सियर वो वहीं मर जाती है। सब देख के आर्काइव के भी आंसू आ रहे होते हैं। ये क्या है? आर्काइव को ये सब देख के डीमन क्वीन का याद आ रहा होता है। डीमन क्वीन कहती है कि आर्काइव क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे? सब घटनाएं देख के वो कुछ समय के लिए चुपचाप खड़ा होता है, कुछ सोच रहा होता है। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगले पल में आर्काइव डैगर निकालता है, डैगर को लेके उनकी बॉडियों में मारने लगता है। तुम्हारे जैसे कमीनी कभी भी डीमन क्वीन का जगह नहीं ले सकती, और बार बार मारे जा रहा होता है। इसके कारण ब्लड फैल जाता है इधर उधर। देख लिया, फैमिली, इमोशन, ये सब चीजें इंसानों की सबसे बड़ी वीकनेस है। जबकि ये सब चीजें मेरे पास भी है, तो मुझे सब चीज समझ आ रहा है। ये मेरी पूरी समय तक और मेरा बदला तो फिर मैं बचाऊंगा डीमन क्वीन। बस आप इंतजार कीजिए, मैं बचाने आ रहा हूँ। हीरोज इंतजार करो मेरे आने का। अब हमें एक कैसल दिखाता है। 14 साल बीत गया होता है। हमें एक गेट का सीन दिखाते हैं। से कोई बाहर निकलता है और कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? मुझे यहाँ शिक्षक के रूप में बुलाया गया है, तो मेरे लिए लेटर आया है, उसे मैं जांच करना चाहता हूँ। उसे लेटर दिया जाता है वरना मेरी इन सब व्यवहार के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि किसी हीरो के सन को यहाँ टीचर के लिए बुलाए होंगे। और एलेक्सर प्लीज अंदर आइए। एकेडमी रॉयल हीरो एकेडमी होती है, जैसे कि इस एकेडमी का नाम है हीरो एकेडमी। इसी हिसाब से यहाँ जीनियस और टैलेंटेड ही लोगों को रखा जाता है, जिनसे वो जाके फ्यूचर में हीरो बन सके। जो भी इस एकेडमी में आता है पढ़ने के लिए, उनके पास बहुत अच्छे टैलेंट होते हैं। और यहाँ तक कि इसमें कोई चौंकने की बात नहीं होगी, जो हीरोज हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़े आ जाता है। लॉर्ड एलेक्स का स्वागत है हमारे रॉयल एकेडमी में। मेरा जो नाम है वो लिक वाइजमैथ है। प्रिंसिपल ने मुझे आपको लेने के लिए यहाँ भेजा है। माफ कर देना, मैं लेट हो गई थी। रास्ते में एक स्टूडेंट मिल गया था, इस कारण मैं लेट हो गई थी। करीब कहने लगता है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ आया इसलिए शुक्रिया। कैप ऐसा करता देख वो थोड़ा ब्लश करने लगती है। ऐसा न करे, आपको मैं पूरी एकेडमी को घुमाने वाली हूँ। कैप ये सब सुन के कहता है कि ठीक है आप दिखाइए, इतना सब कर रही हैं इसलिए शुक्रिया। कैप अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है कि मुझे 14 साल लग गया मुझे इस टीचिंग पोजीशन में आने के लिए। जब मैंने सोर्दे और लिसा को मारा, मैंने अपने डीमन एज द्वारा विलेज वालों को कंट्रोल करके जितने भी सबूत है उनसे छुटकारा पा लिया। पब्लिक के सामने ऐसी स्टोरी हो गई कि जो हीरोज है उसने अपने बेटे को किसी के पास छोड़ के वो लोग अचानक से गायब हो गए। और इन सब के बाद मैंने अपने डीमन आइज का इस्तेमाल करके वर्ल्ड फैमिली में अडॉप्ट हो गया, जिससे मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो। इसी समय मैंने अपनी हाई क्लास लाइफ जीना सीखा। लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेरी जिंदगी है वो ह्यूमन के रूप में बहुत अच्छी है, ताकि मैं कभी भी नहीं चाहता कि जो मेरी जिंदगी है वो ऐसी हो। मैं अपने स्टेटस का उपयोग करके मैं एक गिल्ड में ज्वाइन हुआ। मैंने डीमनों को हंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अपनी ताकत दूसरों को दिखानी होगी डीमन को हंट करते हुए, कारण सभी लोग मुझे एक हीरो की तरह मान सके। दिखाया जाता है कि डीमन और ह्यूमन के बीच लड़ाई हो रही होती है, यहाँ तक कि चाहे मेरे सामने डीमन आए, तक कि मुझे डीमन क्वीन को वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं वो कुछ भी करूंगा। डीमनों में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लेम
ब्लास्ट। इस सीन में दिखाया जाता है कि फायर सब जगह लग गया होता है, मन लोग आग से जल रहे होते हैं। अब बहुत बड़ा धमाका हो गया होता है। अब हमें उसके अंदर आर्काइव दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहा होता है। मन आर्काइव को मारने के लिए आग से जलते हुए बाहर निकल रहा होता है। आर्काइव डीमन को अपनी तरफ आते देख अपना डिमोनिक आइज का इस्तेमाल करता है, इसके कारण वो डीमन वहीं रुक जाता है। डीमन कहता है, नहीं ये इम्पोस्टर है, तुम भी तो डीमन हो। आर्काइव अपनी मैजिक से एक स्वॉर्ड ले आता है, उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ते हुए वो उनके पास जाता है और एक स्लैश करता है, करते हुए कहता है, तुम भी तो डीमन हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। और अगले ही पल में उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। आर्काइव आगे बढ़ रहा होता है, उसके चारों तरफ आग लगी होती है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से मुझे यह चीज एहसास हुआ, मेरी जो ताकत है वो काफी नहीं है। हीरोज थे, उनकी जो हमले थे वो इतने ताकतवर थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड को वो अपने एक हमले में खत्म कर दे। उनके हमले की स्पीड इतनी कि लाइट की तरह, इतनी ताकत कि वो लोग सितारे को भी तोड़ दें। तो मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे बहुत आगे जाना होगा, इसलिए जो मेरा प्लान है उसे मुझे बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से मेरी उपलब्धियां हैं, मुझे इस दुनिया की सीढ़ियों में आगे चलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता है, इसलिए मुझे पहले ही पता था कि ये बस समय की बात है। जो आर्मी है वो मुझसे कांटेक्ट करेगी। मुझे लगता है कि आपके जैसे लोगों को तो नाइट ऑर्डर की कमांड भी दी जा सकती है। क्या तुम्हें नहीं चाहिए आर्मी में हाई पोजीशन। कैब कमांडर की तरफ देखने लगता है। कैब अपने जगह से उठता है और कहता है, सर मैं अभी रेगुलर आर्मी में काम करना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे लिए प्लेसमेंट है। ऐसा है तो चलो मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। मैं पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं एक टीचर बनूंगा। कैब बताने लगता है, मेरे इस एकेडमी में आने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि सीन में दिखाए जाते हैं बच्चे बोल रहे होते हैं कि क्या ये नए टीचर हैं? हे आखिरकार ये है कौन। यह कहने लगती है कि हे ये टीचर कुछ ज्यादा ही यंग नहीं है और हैंडसम नहीं है। डीमन आइज का इस्तेमाल करता है, इसके कारण सभी बच्चे डर जाते हैं। आगे अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है, बताता है कि जो हीरो के बच्चे हैं उन्हें अपने काबू में रखना है और उनका ब्रेन वॉश करना है। जो सारे बच्चे होते हैं वो आर्काइव को साइड दे रहे होते हैं उसके डीमन आइज के कंट्रोल के कारण। डीमन आइज की मदद से जितनी भी स्किल का इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सब करूंगा, यहाँ तक कि मुझे उन लोगों को सेड्यूस भी करना पड़े तो मैं सेड्यूस भी करूंगा। एक लड़की उसे टकराती है, बस तुम रुको हीरो। पीछे मुड़ता है, लगता है तुम ठीक हो। अभी भी मन में सोचे जा रहा होता है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, कि तुम जिससे प्यार करते हो वही बच्चे तुम्हें मारेंगे। लड़की की आवाज आती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आर्काइव जब लड़की को देखता है तो उसके शरीर में कुछ चमक रहा होता है। देख के आर्काइव भी थोड़ा घबरा जाता है, कारण उसे हीरो का याद आने लगता है। कहने लगती है, थैंक यू सो मच, एक्सक्यूज मी, ठीक है मैं यहाँ से जाती हूँ। उसकी नजर अभी भी उसी लड़की पे होती है, वो लड़की को जाते हुए देख रहा होता है। कहता है, आखिरकार वो कौन सी लड़की है। जवाब में कहती है, हाँ वो लड़की ग्रेट हीरो है, लॉर्ड फिग्मा अगमान उसकी बेटी है। लड़की का जो नाम है वो आइडली लगबान है। लड़की मुझको क्यूट लग रही है, आप लोग कमेंट में बताना कि आपको अच्छी लग रही है और ये स्टोरी कैसी लग रही है। और कई बताने लगता है कि जो अल्केमी है उसे बहुत लोग कम आंकते हैं, कि बच्चे बात कर रहे होते हैं आखिरकार क्या हुआ, हमारे पुराने ओल्ड अल्केमी टीचर कहाँ गए, तुमने नहीं सुना क्या वो मिसिंग हो चुके हैं। अल्केमी के बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं, लेकिन आप लोग ये डिटेल जान के क्या करोगे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बन जाओगे, तो फिर स्किप करते हैं। समझ गए, ऐसा काम करता है। अगले पल में हमें आइडियल को दिखाया जाता है। मेरे को इसका नाम बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को नहीं पता इसको क्या बुलाऊं। ये उस हीरो की अकेली बेटी है क्योंकि होली नाइट है जिसने डीमन क्वीन को सील किया। बारे में कुछ डिटेल बताई जाती है जो काम की नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। ये समझो कि पढ़ाई लिखाई में ये बहुत अच्छी है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसके जो पिताजी हैं वो इसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन एक बात है जिसे मुझे जानने की इच्छा है, ये इतनी अकेले क्यों है, इसके आसपास कोई है नहीं, क्या ये सबसे अलग है, क्या इसकी कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसे में अब मैं ये मान सकता हूँ समझदार लोगों के ज्यादा फ्रेंड भी नहीं होते। आर्काइव का ध्यान कहीं जाता है, एक बच्चा कहता है कि आर्काइव सच में बहुत घटिया है, मैं यहाँ ये सीखने नहीं आया कि मुझे पॉइजन कैसे बनाना है
और उसका एंटीडोट। आर्काइव इन सब बातों से परेशान हो जाता है। तुम जितना इसको समझते हो ये उससे भी ज्यादा कुछ कर सकता है। आर्काइव पेपर को फाड़ रहा होता है। जरूर पेपर है लेकिन इन सब का इस्तेमाल तुम्हारी सोच पे है कि तुम इसका कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्वॉर्ड भी बन सकता है। और अगले पल में उस पेपर को वो चेंज कर लेता है और टेबल पे एक कट लगाता है, जिसके कारण जो टेबल होता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। ये सारी चीज क्लास वाले देख के शॉक हो जाते हैं। बस ये जो पेपर की डेंसिटी है उसे बढ़ा दिया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा को भी कर दिया, जिसके कारण ये जो पेपर था वो तलवार की तरह बन गया। तुम लोगों को जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसे किस हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी हिसाब से उनको तुम्हें बूस्ट देना चाहिए। पेपर के पास ग्रीन रंग की एनर्जी आ रही होती है और अगले पल में सारे सामान हवा में उड़ने लगते हैं। जो टेबल होता है वो अगले पल में जुड़ जाता है जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा ऐसा है कि आप लोग अब इसे सीखना चाहेंगे? सारी चीज देख के सभी बच्चे कहते हैं सो कूल, अमेजिंग। आर्काइव है वो उन लोगों को स्माइल कर रहा होता है लेकिन अंदर ही में कह रहा होता है ये लोग आगे जाके हीरो बनने वाले हैं, इनको तो इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं पता। आर्काइव की नजर आइडियल पे जाती है। जो हीरो की बेटी है वो तो इन सब चीजों को देख के इम्प्रेस नहीं हुई होगी। हमें दिखाया जाता है वो तो इतना खुश हो गई होती है कि वो तो ताली बजा रही होती है। यार ये क्या क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ इसके बारे में। अच्छा बोलने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने तो सिर्फ पेपर से टेबल को 2 टुकड़ों में काटा है, इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सब सुन के आर्काई क्या बोले, कुछ नहीं बोल पाता। ऐसा है तो चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। चलो मुझे बताओ कि तुम एल्केमी के बारे में क्या जानते हो। मेरे हाथ में बॉटल दिख रहा है, इसको कुछ और चीज में बदल के दिखाओ। ये तो कितना इजी है। आर्काई के पास आगे जा रहा होता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। एन्चेंटमेंट के कारण उसके अंदर आग लग गया होता है। अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है कि ये तो हो गया। इसमें को पानी को वो स्टीम में बदल देता है। रेब कहने लगता है मैंने कहा था कि वाटर को किसी चीज में चेंज करो, मैंने ये नहीं कहा था कि इसे भाप बनाओ और उड़ा दो। अब मैंने तो चेंज कर लिया ना। लो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने जो वाटर को उड़ाया है वो भाप बन गया है, लेकिन असलियत में वो तो वाटर ही है ना, वापिस से वाटर ही बन जाएगा। मैंने तुम्हें कहा था कि इसे चेंज करो और तुमने तो इसे एन्चेंटमेंट किया, जिसके कारण ये भाप बन गया। बाकी बच्चे इस बच्चे पे हंस रहे होते हैं। स्टीव कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम एन्चेंटमेंट मैजिक में अच्छे हो। अगले पल में वो आर्काइव के हाथ को हटा देता है। वो लड़का कुछ और नहीं बोलता, वो चुपचाप जा रहा होता है और अपने सीट में बैठ रहा होता है। स्टीव कहने लगता है तुम्हारे पास टैलेंट है, बस तुम चुपचाप बैठो और सीखो। ठीक है, इस बच्चे से अच्छा कौन कर सकता है, वैसे भी तुम सब इसके ऊपर हंस तो रहे थे, मुझे करके दिखाओ इससे बढ़िया। कोई नहीं, कोई हाथ नहीं उठा रहा। क्या तुम लोगों को शर्म आ रही है कि तुम लोग नहीं कर सकते ये सब चीजें? फिर सोच रहा होता है आखिरकार इंसान कितने सिंपल होते हैं। इन सब बातों से लड़कियां खुश हो गई होती है। सब बातें सुन के उसे और गुस्सा आ रहा होता है। एमसी की नजर आइडियल पी जाती है। आइडियल जरा तुम यहाँ आके सबको दिखाना। टीचर मैं? टीचर की बात सुन के वो खड़ी हो जाती है। आइडियल इन सब बातों से थोड़ी शर्मा रही होती है। मैंने तो सुना है कि तुम अच्छा विद्यार्थी हो, क्या मैंने गलत सुना है? डियल कुछ नहीं कह पाती, वो वहीं खड़ी होती है। वो आगे बढ़ रही होती है, फिर टीचर के पास आ जाती है। डियल रिस्टोरेशन मैजिक इस्तेमाल करती है और भी बोलते ना बना हो तो। सब चीजों को देख के आर्काइव सोचने लगता है कि इस लड़की के पास टैलेंट है, क्योंकि इन सब मैजिकों को हाई लेवल के जो एल्केमी है वही वाले यूज कर सकते हैं। मैजिक यूज करते हुए थोड़ी शर्मा रही होती है। कहने लगता है आखिरकार क्या हुआ, ये उतनी थकी हुई क्यों लग रही है? अपनी डीमन आई का इस्तेमाल करता है और कहता है क्या ये नहीं हो सकता? ह्यूमन वॉइस ऑफ क्लैन वाइन। इसके कारण जो आइडियल है वो कुछ ऐसी दिख रही होती है। तो देख के आर्काइव कुछ नहीं कह पाता। तो दिखाया जाता है कि आइडियल नीचे गिर गई होती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, मतलब टेबल पे टिकी होती है। आर्काइव कहने लगता है कि क्या ये लड़की उत्तेजित हो रही है? तो आइडियल है वो थोड़ी हॉर्नी हो रही होती है। इसका मतलब अगर आप पता ना हो तो आप लोग सर्च कर लेना। हो गया टीचर। काइप उसे देख रहा होता है। कहा जाता है कि जो वाटर है उसका कलर चेंज हो गया है। वाटर का जो कलर है वो ग्रीन हो गया होता है। ग्रीन लिक्विड को टेबल पे डालता है, इसके कारण वहाँ ग्रास आने लग जाते हैं। ये चीज देख के तो आर्काइव भी हैरान होता है, क्या ये हील होने लग गया? इसका मतलब तो ये है कि ये एक हीलिंग पोशन बन चुका है। आर्काइव हंसने लगता है और कहने लगता है कि
ये तो ग्रोथ पोषण है। आर्क मन में सोच रहा होता है कि नॉर्मल जो आदमी है उसे बनाने में इसे 3 दिन लगता है। इन सब के अलावा क्या होता है, आइडियल कांप रही होती है। जो बॉडी है ऐसा लग रहा है कि इसे फीवर हो चुका है। कि सबसे ज्यादा इसके जो नीचे के सेंटर के एरिया है वहाँ ऐसा लगता है कि ये सब मानव की वजह से है। जिनके पास सुपीरियर जेनेटिक होती है ये उनके लिए तो ये कॉमन है। मैं इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा। प्रोफेसर जो आपको पहला क्लास था वो तो बहुत अच्छा था। आर्काइव कहने लगता है इन सब चीजों के लिए धन्यवाद, लेकिन आपसे मुझे एक सवाल पूछना था। ये सुन के वो थोड़ी देर के कंफ्यूज होती है। मैंने सुना है अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा हो तो उसे पढ़ाने के लिए कोई सिंगल टीचर आ सकता है स्पेशल लेसन देने के लिए। हाँ, जो टीचर अपने फील्ड में सक्सेसफुल है लोग किसी भी एक स्टूडेंट को लेके स्पेशल टीचिंग दे सकते हैं। फिर कहने लगता है ऐसा है तो मुझे आरबी लगबान का टीचर बनना है, क्या लगता है तुम्हें? आर्काइव कहने लगता है वो अल्केमी में बहुत कुछ कर सकती है, मैंने उसका प्रतिभा देखा है, यहाँ तक कि मुझे उसे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। ब्लश करने लगती है और कहने लगती है कि सबका जो डिसाइड है वो सिलेक्शन मीटिंग में होता है कि कौन किसे पढ़ाएगा। कई पास आ जाता है अचानक से और कहता है सिलेक्शन मीटिंग। देख के वो घबराने लगती है और कहती है हाँ, टॉप स्टूडेंट लोग आए होते हैं और जितने भी टीचर है वो अपने पावर को दिखाते हैं वहाँ। ये कहने लगता है इसका मतलब तो ये है ना कि जो स्टूडेंट है वही डिसाइड करेंगे कि उसे कौन पढ़ाए। सोच रहा होता है अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही उससे बात करना पड़ेगा। आर्काइव का ध्यान आइडियल पे जाता है। आइडियल एक टीचर से बात कर रही होती है। उधर देखते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि इनके फादर ने इनके लिए पहले से ही टीचर ढूंढ लिया है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा ध्यान कैंपस में दिखाया जाता है। आइडियल भी आई होती है, बाकी लड़कियां हैं उनका ध्यान आइडियल की तरफ जाता है। आइडियल को लड़कियों से दूर देखते हुए कैब कहने लगता है तुम लड़कियों से इतना दूर क्यों हो? आइडियल पीछे मुड़ती है, कैब को देखने लगती है जहाँ वो बुक पढ़ रहा होता है। कैब कहने लगता है चलो इधर आओ हम लोग थोड़ा बात करते हैं। आइडियल आती है और चेयर पे बैठ जाती है। आइडियल आर्काइव को देख रही होती है। आर्काइव कहता है आखिरकार क्या हुआ? आइडियल कहने लगती है कुछ नहीं, बस आप जो सैंडविच पकड़े हो वो मुझे टेस्टी लग रहा है। आर्काइव सैंडविच खाते हुए कहता है अच्छा ऐसा है। आइडियल आर्काइव को देख रही होती है और कहने लगती है ये सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है, क्या आपके वाइफ ने बनाया है? कहने लगता है मैं सिंगल हूँ। अच्छा तो आपने बनाया क्या? आर्काइव खाए जा रहा होता है और कहता है हाँ मैंने बनाया। डीएल ये सब सुन के चुप हो जाते हैं क्योंकि उसे समझ नहीं आता वो क्या कहे। कैब कहने लगता है इनमें से तुम्हें कुछ चाहिए क्या? कैब सैंडविच के बॉक्स को आगे रखते हुए कहता है इनमें से तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। डीएल कहने लगती है अच्छा ऐसा है तो मैं एक ले लेती हूँ। डीएल एक सैंडविच को पकड़ रही होती है, तभी आर्काइव भी उसी सैंडविच को पकड़ लेता है। आर्काइव सैंडविच खाते हुए कहता है बच्चों को मीट खाना चाहिए। डीएल मन में सोचने लगती है इन्होंने तो कहा था ना कि मुझे जो पसंद है वो मैं ले सकती हूँ, तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? डीएल जब सैंडविच को खाती है तो थोड़ा चौंक जाती है। डीएल कहने लगती है टीचर ये तो बहुत अच्छा है, तो मुझे ये बताओ अब तुम्हें ठीक लग रहा है? सुन के आइडियल कंफ्यूज होती है। कैब कहने लगता है कि मैं सरप्राइज हो गया था कि कोई न्यू स्टूडेंट सबके सामने अपने आप को ऐसे कैसे दिखा सकता है कि सबके सामने गर्म हो जाए। डीएल कहने लगती है आपको कैसे पता चल गया ये सब के बारे में? गर्मी से वो है, आप लोग शायद समझ गए होगी इसलिए मैं बोलता हूँ, बच्चे ना देखे, थोड़े डायलॉग अडल्ट वाले हैं। हाँ बस मेरे पास कोई शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। कैब कहने लगता है मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ देखना चाहिए और देख ही रहो ये कहाँ देख रहा है। हालांकि मुझे डर था कि तुम क्लास में ही शुरू ना हो जाओ अपने आप को खुश करना। ये सब सुन के शर्मा रही होती है। कैब कहने लगता है कि तुम्हारे पास ग्रेट माना है, लेकिन जब भी तुम उसका इस्तेमाल करते हो तब तुम्हें अपने आप को खुश करने की इच्छा होती है। ये तुम्हारा कोई माना का एक कंडीशन होगा। यहाँ तक कि मुझे पता है इसका कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में तुम्हारे लिए कोई आगे उम्मीद नहीं है। रियल कहती है प्लीज मैं आपसे विनती कर रही हूँ आप इसके बारे में किसी को न बताना। तभी अपना हाथ उठाता है उसके पास रखता है। देव कहने लगता है चलो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि वो तुम्हारी जो कंडीशन है उसमें मैं तुम्हारी छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूँ। तो आइडियल आखिरकार तुम क्या करोगे?